हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 8 जो कि क्लॉक का पार्ट 1 है। ठीक है, सो वो हम लोग देखेंगे। एक ही पार्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो कैलेंडर मैंने करवा दिया था, आज मैं क्लॉक करवा रहा हूँ। ठीक है, सो ये दोनों चैप्टर यूजुअली एक साथ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि थोड़े से रीजनिंग में थोड़े से ऑफ द ट्रैक चैप्टर्स हैं ये। ओके देन शुरू करते हैं। सो देखिए, मैं क्लॉक समझाऊंगा विदाउट एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ही बताऊंगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं बताऊंगा क्लॉक विद द हेल्प ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो जिनको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो आता है तो वो लोग तो पूरा कंसेप्चुअली समझोगे। जिनको नहीं आता टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो फॉर द टाइमिंग में ये आप लोगों के लिए एडवाइस करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली इस फॉर्मूले को या इस पर्टिकुलर टेक्निक को लॉजिकली समझ लो कि हाँ ऐसा करना ही है मुझे। ठीक है, ऐसा किस लिए हुआ है या किस तरीके से हो रहा है, तो वो जैसे ही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में अपलोड करूंगा वीडियोस, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सिंपल कंसेप्ट होगा। वैसे मेरे ख्याल से किसी को अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर इतना ग्रिप में भी नहीं होगा, उसको आना तो चाहिए समझ में। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके देन लेट्स बिगिन। सबसे पहले कंसेप्ट देख लो आप लोग क्या है। तो क्लॉक में, किसी भी क्लॉक में डिविजन्स कितने होते हैं? कितने डिविजन्स होते हैं ऐसे? 12 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 12 डिवीजन होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि क्लॉक का सेंट्रल एंगल क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 360 डिग्री होगा। सो 12 डिविजन्स 360 डिग्रीज में बटा हुआ है, या फिर 360 डिग्री 12 डिविजन्स में बटा हुआ है। सो यानी एंगल फॉर वन डिवीजन, एंगल फॉर वन डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री। ठीक है, एंगल फॉर वन डिवीजन इज 30 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री जो है वो 12 डिविजन्स में स्प्लिट अप है। तो 360/12, गॉट इट। तो जैसे अगर मैंने 3 डिवीजन लिया, जैसे अगर मैंने यहां तक लिया डिस्टेंस, या यहां तक मैंने, हाँ डिस्टेंस ही होगा इन द सेंस ऑफ एंगल। तो यहां तक अगर मैंने एंगल लिया तो कितने डिविजन्स आ गए? 3 डिविजन्स आ गए। मतलब ऐसे आप ऐसे मत करो कि मार्किंग देख रहे हो कि 4 मार्किंग्स आ गए। डिविजन्स देखो ना, गैप, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। तो 3 डिविजन्स आ गए, यानी दिस इज 90 डिग्री। गॉट इट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड का स्पीड निकालेंगे कि वो लोग किस स्पीड से मूव करते हैं। तो मिनट हैंड का निकालते हैं सबसे पहले। स्पीड ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना होगा? देखो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मिनट हैंड पूरे 1 घंटे में कितना घूम जाता है? मिनट हैंड पूरे 1 घंटे में पूरा घूम जाता है। जैसे 5 बज रहा है, 5 o'clock, और 6 o'clock जब बजेगा तो मिनट हैंड ने तो पूरा एक चक्कर लगा लिया है। यानी मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री घूम जाता है 1 घंटे में। 1 घंटे में यानी 60 मिनट में। तो मिनट हैंड का स्पीड हो गया 6 डिग्री पर मिनट। ये परसेंटेज का साइन मत बना देना और एक यहाँ पे जीरो लगा के। चलो मैं ही इसको ठीक कर देता हूँ, थोड़ा इसको 6 के आसपास लेके चला जाता हूँ। चलो सही है, 6 डिग्री पर मिनट। अब देखते हैं स्पीड ऑफ आवर हैंड। आवर हैंड 1 घंटे में कितना जाता है? 30 डिग्री ही जाता है। जैसे 1 o'clock हो रहा है, 2 o'clock हुआ, तो 1 से 2 गया, 30 डिग्री गया बस 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो आवर हैंड का
0.5 डिग्री पर मिनट, यानी हाफ डिग्री पर मिनट। आवर हैंड का जो स्पीड है वो हाफ डिग्री पर मिनट है। ठीक है, सो विद दिस सिंपल इंफॉर्मेशन लेट्स बिगिन। किस तरीके के क्वेश्चंस है ये सारे, जो है ये सारे थोड़े से कैजुअल टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, जो प्रॉपर न्यूमेरिकल है वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे द आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन स्ट्रेट बट स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, पहले तो स्ट्रेट का मतलब समझ लो। दो तरीके का स्ट्रेट हो सकता है। जब 6 बजता है, 6 बजता है तो क्या होता है, दोनों जो हैंड्स है वो स्ट्रेट है, बट कैसे है, दोनों ऑपोजिट है। जैसे जो आर हैंड है वो 6 पे होता है और जो मिनट हैंड है वो 12 पे होता है। एट 6 AM और 6 PM, 6 o'clock बेसिकली मिनट हैंड होगा 12 पे, आर हैंड होगा 6 पे। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट। अब स्ट्रेट का और एक मीनिंग क्या हो गया, दोनों कोइंसाइड करेगा तब भी तो स्ट्रेट होगा। जैसे 12 o'clock में होता है 12 AM और 12 PM, और 12 o'clock में क्या होता है, मिनट हैंड भी 12 पे है, आर हैंड भी 12 पे, उसको भी स्ट्रेट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, सो दोनों सिचुएशंस देखते हैं। तो जो कोइंसाइड करने वाला जो सिचुएशन है, तो जैसे मान लो कि 3 बज रहा है। ठीक है, 3 बज रहा है, सो 3 से 4 के बीच में कभी कोइंसाइड करेगा क्या? हाँ जरूर करेगा। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर 3:15 पे कट जाएगा। ऐसा नहीं है ना, देखो 3:15 पे आपको लग रहा होगा हाइपोथेटिकली कि कोइंसाइड कर जाएगा, बट 3:15 पे तो तब कोइंसाइड करेगा ना। देखो 3:15 जब हो रहा है तो मिनट हैंड कहाँ पे है, 3 में है, बट आवर हैंड क्या एग्जैक्टली 3 में है या 3 से थोड़ा सा हट गया है, 3 से थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया है, थोड़ा सा नीचे की तरफ टूवर्ड्स 4 थोड़ा सा मूवमेंट हो चुका है ना उसका। वो तो 3 पे थोड़ी बैठा रहेगा। मिनट हैंड मूव कर लिया, मिनट हैंड ने 3 डिविजन्स मूव कर लिया, आर हैंड थोड़ा सा तो मूव करेगा ही। सो 3:15 पे एग्जैक्टली नहीं हो रहा है कोइंसाइड, अराउंड 3:16-17 ऐसा पे कोइंसाइड होगा। जो भी है वो टाइम अभी फिलहाल हम लोग नहीं निकाल रहे। तो 3 से 4 के बीच में एक ही बार कोइंसाइड होगा। सो हर घंटे जो कोइंसाइड वाला चीज है वो 1 घंटे होगा, सॉरी 1 ही बार होगा। सो हर घंटे अगर कोइंसाइड 1 ही बार होगा तो 12 घंटे में कितनी बार होगा, 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, पूरे दिन में 24 बार होना चाहिए। बट यहाँ पे एक कैच पॉइंट है, देखो 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड होगा, यानी 1 से 10 के बीच में 10 घंटे में 10 बार। सुन लो फिर से ध्यान से, 1 से 10 के बीच में जो कोइंसाइड होगा वो 10 घंटे में 10 बार होगा। अब 11 से 12 के बीच में कभी कोइंसाइड ही नहीं हो रहा है। 11 से 12 के बीच में तभी कोइंसाइड होगा जब 12 बजता है, और 12 से 1 के बीच में कभी कोइंसाइड नहीं होता है। 12 से 1 के बीच में जो कोइंसाइड होता है वो कोइंसाइड हुआ ही 12 पे है। तो यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 11 PM से मान लो 1 AM तक, या 11 AM से 1 PM तक, 11 o'clock से 1 o'clock के बीच में एक ही बार कोइंसाइड होगा, वो होगा 12 पे। सो इन 2 घंटों में एक ही बार कोइंसाइड होगा, पिछले 10 घंटों में 10 बार। सो टोटल 12 आवर्स में 11 बार कोइंसाइड हो रहा है। तो स्ट्रेट का मतलब है कोइंसाइड और ऑपोजिट भी होगा। ठीक है, स्ट्रेट ऑपोजिट। तो कोइंसाइड कितना हो रहा है, 12 घंटे में कितना बार कोइंसाइड, 11 बार। तो पूरे दिन में कितनी बार कोइंसाइड, 22 बार। सेम गोज विद ऑपोजिट। देखो हाँ, जैसे मान लो 3 और 4 के बीच में ले लो, 3 o'clock, फिर से वही एग्जांपल। ऑपोजिट कब होगा, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर 3:45 पे ऑपोजिट होगा, बट 3:45 पे मिनट हैंड तो 45 पे रहेगा, आई मीन 9 पे रहेगा, बट क्या आर हैंड 3 पे बैठा रहेगा, नहीं ना, वो तो 4 के आसपास मूव कर चुका होगा, 4 से थोड़ा सा पीछे होगा। तो जो ऑपोजिट होगा इट विल टेक प्लेस अराउंड 3:48-49 के आसपास, तब ऑपोजिट होगा। तो जो भी हो, 3 से 4 के बीच में ऑपोजिट एक ही बार होगा, तो हर घंटे में एक ही बार ऑपोजिट होता है। अब यहाँ पे वही इशू है, देखो 10 घंटे में 10 बार ऑपोजिट होगा,
ठीक है। अब ऐसा कौन सा 2 घंटा है जहां पे एक ही बार ऑपोजिट होगा? वो है 5 to 7। 5 से 6 के बीच में ऑपोजिट नहीं होता। होता है कब होगा? जब 6 बज रहा हो तभी होगा, जब 6 बजता है। 6 से 7 के बीच में ऑपोजिट नहीं होता। हाँ होता है, कब होता है? जब 6 बजा है तभी ऑपोजिट है। सो 5 से 7 के बीच में इन 2 घंटों में एक ही बार ऑपोजिट होगा, वो होगा 6 o'clock पे। सो 10 घंटे में 10 बार, 2 घंटे में एक बार, 11 बार हो गए। 12 घंटे में 11 बार ऑपोजिट, पूरे दिन में 22 बार। तो टोटल कितना ऑपोजिट होगा? 44। ठीक है। अब सेम ये वाला कर पाओगे स्ट्रेट बट ऑपोजिट? ऑपोजिट निकाल चुके हम लोग 22 बार। ठीक है। कोइंसाइड कब करेंगे? 22 बार करेंगे। अच्छा, राइट एंगल। राइट एंगल ना घंटे में 2 बार होता है। ठीक है, सिंपल। ये मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, राइट एंगल घंटे में, राइट एंगल मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 3 डिविजन्स का गैप होना। 3 डिवीजन मतलब ही तो 90 डिग्री है ना। एक डिवीजन मतलब 30, 2 डिवीजन मतलब 60, 3 डिवीजन मतलब 90। 3 डिविजन्स का गैप, जैसे मान लो 3 और 4 के बीच में 3 डिविजन्स का गैप, वो 3.5 से पहले भी होगा एक, और 3.5 के बाद भी होगा एक। ठीक है, तो वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, वो हर घंटे में, जैसे 4 o'clock 5 o'clock के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होगा। तो जो भी है, द पॉइंट इज कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो आपका 90 डिग्री वाला फंडा है, तो वो 90 डिग्री 2 बार होगा, घंटे में 2 बार हो जाएगा। तो घंटे में 2 बार हो गया, तो फिर से अगेन उस तरीके का चीज निकलेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो फिर से उस तरीके का चीज निकलेगा कि 10 घंटे में 2 बार हो रहा है, 20 बार हो गया। ठीक है, 10 घंटे में 2 बार हो रहा है, और 2 घंटे में एक एक बार हो रहा है। ठीक है, 2 घंटे में एक एक बार हो रहा है, क्योंकि जैसे मान लो 3 o'clock और 4 o'clock के बीच में जो 90 डिग्री है, वो पहला 90 डिग्री तो तभी है जब 3 o'clock हो रहा है। और जब 9 o'clock है, 9 o'clock और 10 o'clock के बीच में पहला 90 डिग्री तभी है जब 9 o'clock हो रहा है। ऐसा 9 o'clock, या फिर ऐसा 9 o'clock। ठीक है, जो भी है। सो अगर आप देखोगे 8 बज रहा है, 8 से 9 के बीच में। ठीक है, सो 8 से 9 के बीच में दो 90 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहले 1 घंटे में 2 बार है, तो 10 घंटे में तो 2 बार करके 20 बार हो गया। अब ऐसे 2 घंटे हैं जहां पे एक एक बार होगा, तो 12 घंटे में 22 बार हो गया। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार हो गया, तो 24 घंटे में 44 बार होगा। ठीक है, डन। अब देख लो, अब हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। क्लॉक में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको टाइम दे देगा, एंगल्स बताने बोलेगा, या फिर आपको एंगल दे देगा, टाइम बताने बोलेगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि एंगल दे दिया गया है, एंगल गिवन, एंगल या एंगल का इंफॉर्मेशन गिवन। जैसे कि मान लो क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, 7 to 8, 7 to 8 के बीच में 180 डिग्री कब होगा? ठीक है, तो घड़ी बना लेता हूँ फटाफट। 7 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री कब होगा? तो पहले तो 7 बनाते हैं। चलो ये 7 बज गया। ठीक है, सो अभी आपको देखो 180 डिग्री बताया गया ना, तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री होने के लिए आपको मिनट हैंड को 1 पे लेके जाओ तो 180 डिग्री हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है ना, एक्चुअली क्या है, देखो मिनट हैंड अगर 1 में जाएगा, यानी अगर 7:05 बज रहा है,
तो ये जो आवर हैंड है वो एग्जैक्टली साथ पे नहीं है ना, वो भी तो थोड़ा सा इधर खिसक चुका है, थोड़ा सा क्लॉकवाइज, थोड़ा सा इस तरफ चला गया है, ठीक है। तो वही पॉइंट है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी नेट स्पीड का यूज करने वाले हैं। तो नेट स्पीड का जब यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस आर हैंड को यहाँ पे फिक्स करके रख देंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। डिस्टेंस एक्चुअली में 180 डिग्री नहीं है, डिस्टेंस 30 डिग्री ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो मिनट हैंड है उसको 30 डिग्री ही मूव करना है। तो अभी आप देखो कि अभी 7 बज रहा है, अभी मुझे ये करना है कि जो मिनट हैंड है उसको 12 से 1 तक जाने में कितना टाइम लगेगा विथ स्पीड ऑफ 5.5। अब क्यों विथ स्पीड ऑफ 5.5, क्योंकि मैंने मिनट हैंड आवर हैंड को रोक के रखा हुआ है, मैंने रिलेटिव स्पीड लिया हुआ है, नेट स्पीड। जिनको कंसेप्ट आता है उनको समझ में आ जाएगा। नेट स्पीड जब हम लोग लेते हैं, जैसे मिनट हैंड का स्पीड है 6 और आवर हैंड का है 0.5, तो नेट स्पीड कितना होगा, नेट कितना ज्यादा है, मिनट हैंड 5.5 ज्यादा है, तो उस मोमेंट में आवर हैंड रुका हुआ है, उसको रुका के रखेंगे। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, मैंने पूरे सिचुएशन में -0.5 डिग्री पर मिनट का एक स्पीड डाल दिया, तो आवर हैंड का तो स्पीड था ही 0.5, उसमें -0.5 हो गया तो 0 हो गया। मिनट हैंड का स्पीड था 6, उसमें -0.5 हो गया तो 5.5 हो गया। तो मिनट हैंड को अभी कितना कवर करना है, मिनट हैंड को अभी कवर करना है 30 डिग्री विथ स्पीड ऑफ 5.5 डिग्री पर मिनट इनटू टाइम। तो टाइम हो गया 300/55, 60/11, 5/11। तो कितना होगा 7:05 ठीक है। अब इस टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस में से और एक देखते हैं, सॉरी जहां पे एंगल दिया हुआ है 9 to 10 के बीच में 90 डिग्री कब होगा, ठीक है। फर्स्ट 90 डिग्री बोल देता हूँ क्योंकि 90 डिग्री दो होता है। तो देख लो, घड़ी देख लो। अच्छा फर्स्ट 9 बज रहा होगा, इसको तो 8 to 10 कर देता हूँ क्या, 8 to 10, सॉरी सॉरी 8 to 10 नहीं, पास पास वाला लिखना पड़ेगा ना। हम्म, 4 to 5 कर देता हूँ, 6 9 12 3 4 5। तो अभी देख लो यहाँ पे 4 बज रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे 90 डिग्री होना है तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो मैं इसको बंद करके रख दूंगा, ये स्टॉप हो जाएगा। अब 90 डिग्री होने के लिए कितना डिविजन्स का गैप होना है, 3 डिवीजन का। तो फिर से मुझे मिनट हैंड को यहाँ पे लाना है, बस रोक देना है इसको। अब देखो 1 से 2 एक डिवीजन, 2 से 3 एक डिवीजन, 3 से 4 एक डिवीजन, ठीक है। तो हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया 30 डिग्री मूव करना है ना मिनट हैंड को, 30 डिग्री इंटू 5.5 इंटू टी। सो टी फिर से वही निकल जाएगा 5/11 मिनट्स, ठीक है। अभी अगर इसके बाद वाला 90 डिग्री निकालता तो बाद वाला 90 डिग्री यहाँ पे होता, 7 पे होता, इसको 7 मिनट हैंड को 7 तक आना पड़ता, ठीक है, सेकंड 90 डिग्री। तो अगर मिनट हैंड को 7 तक आना पड़ता तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 7 तक मतलब देखो एक डिवीजन 30 का होता है, तो 7 डिवीजन 210 का हो गया, इक्वल टू 5.5 इंटू टी। तो कितना हो गया ये 210/55, 2100। तो ये हो जाएगा 11,420, 420/11 मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया
कि 4 बज रहा है, अब मुझे आर हैंड से 3 डिवीजन का गैप बना के रखना है। तो 3 डिवीजन का गैप ऊपर भी बन सकता है, ऊपर की साइड, और उसको क्रॉस करके आके फिर 7 में आ जाएगा, तब भी 3 डिवीजन का गैप बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें टाइम गिवन और आपको एंगल निकालना है। ठीक है, तो जैसे 4:20 जब हो रहा है, 4:20 PM या 4:20 जब बज रहा है AM, तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना है? बहुत शॉर्ट में मैं समझा भी रहा हूं, आप लोगों को क्वेश्चंस भी लिख रहा हूं। तो अब देख लो, सबसे पहले तो 4 बजने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अभी 4 बज रहे हैं, तो 4:20 अगर होना है, अभी आप क्या करो, अभी इनिशियल एंगल देख लो इन दोनों में कितना है। इनिशियल एंगल 120 है। ठीक है, अब अगेन इसको मैं तो कवर करवा, इसको तो मैं तो स्टॉप करके रख दूंगा। अब मिनट हैंड मूव करेगा, कोई मिनट हैंड मूव करेगा, 4:20 बजने के लिए मिनट हैंड तो 4 पे आएगा। ठीक है, 4:20 अगर बजेगा तो मिनट हैंड 4 पे आएगा, तो मिनट हैंड 4 पे आएगा यानी 20 मिनट्स चल रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड कितना होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मिनट हैंड का स्पीड कितना है? 6, बट स्पीड 6 नहीं ले सकते, मैंने आवर हैंड को रोक के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आवर हैंड को रोक के रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज देख लो, ऐसा नहीं करके थोड़ा दूसरा टाइप से करते हैं। चलो इस बार ये कंसेप्ट यूज नहीं करते। चलो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा सोचा हुआ है, तो थोड़ा सा दूसरा टाइप से करेंगे, इसमें ज्यादा क्लमजी लग सकता है। सिंपल मूव करने दो, मिनट हैंड को सिंपल मूव करने दो। मिनट हैंड का डिस्टेंस नोट करो, स्पीड इनटू टाइम। 6 इंटू 20, 120 डिग्री। अच्छा, जब मिनट हैंड यहाँ पे 4 पे पहुंच गया, 120 डिग्री एंगल बना लिया, तो आपको क्या लगता है, मतलब 120 क्रॉस करके आ गया ना, 120 ऐसा करके कवर करके आ गया। ठीक है, अब अगर ये आवर हैंड यहीं पे होता, 4 पे ही टिका रहता, तब तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाता। बट ऐसा नहीं है, आवर हैंड थोड़ा सा इधर से खिसक चुका है ना, थोड़ा सा इधर से खिसक चुका है। आवर हैंड जितना खिसका उतना ही एंगल, उतना ही होगा एंगल। तो आवर हैंड का निकाल लो, आवर हैंड कितना 4 से कितना सा हटा है, 0.5 के स्पीड से 20 मिनट तक 10 डिग्री हटा है, तो 10 डिग्री आंसर हो जाएगा, खत्म। आप और एक कर लो, 8:10। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। इससे इजी तरीका नहीं हो सकता क्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अच्छा, अभी इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप रटो मत चीजों को। जैसे मान लो, देखो ये वाला चीज इतना काम में आया भी नहीं मेरा, मैं ऐसे ही, मुझे तो पता ही है कि जो मिनट हैंड है वो जब ऐसा करके आएगा, 4 पे जब आएगा वो, तो वो 120 ही कवर करेगा। दिख ही रहा है 4 डिविजन है। अच्छा, इसमें देख लो अभी 8 बज रहा है, तो अभी 8:10 पे जाना है, तो चले जाते हैं 8:10 पे। 8:10 पे जाने के लिए जो 8:10 पे जाने के लिए जो मिनट हैंड है, उसको बस 30 डिग्री कवर करना है।
ठीक है, तो अगर 30 ये कवर कर लेगा तो इनके बीच में पूरा एंगल तो 180 का हो जाएगा। इधर देखो ना, 8 से 12 तक तो पहले से ही 120 था, और अभी ये और एक 60 कवर कर लेगा तो 180 का एंगल हो जाएगा। बट 180 नहीं होगा एक्चुअली, ये जो मिनट हैंड है वो भी तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, मिनट हैंड करीबन यहाँ पे आ जाएगा, तो वो माइनस कर देना बस। ये वाला मिनट हैंड का एंगल होगा वो माइनस कर देना। तो 180 डिग्री एंगल हो चुका है दोनों के बीच में। अब मुझे माइनस करना है, मिनट हैंड जितना उठा है वो पार्ट माइनस कर देना है। तो मिनट हैंड 0.5 के स्पीड से 10 मिनट तक कितना जाएगा? तो 175 डिग्री होगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल। ठीक है, मैं एक बार मिटा के बताता हूँ आपको, ये वाला पार्ट मिटा के। ठीक है, तो द मोमेंट मिनट हैंड यहाँ पे जाएगा ना, आर हैंड एटलीस्ट यहाँ पे तो आ जाएगा। तो अब देखो, ये वाला जो था, ये वाला एंगल, ये 5 डिग्री था, और ये पूरा था 180, तो 180 से ये 5 हटा दिया हमने। गॉट इट? समझ में आया? सो अरे यार, कैमरे के ऊपर लिख लिया क्या मैंने? इसमें तो दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये बॉक्स थोड़ा सा छोटा पड़ गया था। सो एनीवेज, आपको कंसेप्ट तो समझ में आया। सो 180, मैं फिर से बता देता हूँ, 180 डिग्री माइनस 0.5 के स्पीड से 10 मिनट तक आवर हैंड चला, तो 0.5 के स्पीड से 10 मिनट तक आवर हैंड चला, तो 5 डिग्री कवर किया। 180 माइनस 5 डिग्री 175। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्लॉक का सेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप फिर से मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं फिर से आपका डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ठीक है, सो खत्म करते हैं सेशन को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।